नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनआईए की टीम लगातार उससे पूछताछ कर रही है। डॉक्टर परवेज भी एनआईए की टीम की गिरफ्त में है। शाहीन से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाहीन एक मिनी रिक्रूट सेंटर बनाने वाली थी, जिसके लिए जैश की तरफ से उसे फंडिंग भी की गई थी। शाहीन का पूरा मंसूबा था कि वो सहारनपुर और हापुड़ में एक मिनी रिक्रूट सेंटर बनाए, जिसके अंदर आतंकी गतिविधियां होंगी। वही इस रिक्रूट सेंटर के बाहर एक एनजीओ चलेगा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। इस रिक्रूट सेंटर के लिए वो एक ऐसे इलाके की तलाश में भी थी जहां पर लोगों की गतिविधियां कम हो, इंसान कम पहुंचते हो, वहां पर ज्यादा आवागमन ना हो। सूत्रों के मुताबिक शाहीन को ये जो फंडिंग हुई थी इस रिक्रूट सेंटर के लिए, ये जैश की तरफ से की गई थी। इस रिक्रूट सेंटर में चलने वाली आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए वो एक एनजीओ का सहारा लेने वाले थे, जिसके लिए शाहीन ने बाकायदा मौजूदा समय में चल रहे कुछ एनजीओ के साथ संपर्क भी किया था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शाहीन जो जमीन देख रही थी, जो इलाका देख रही थी, वो इतना बड़ा होना चाहिए था कि उसके अंदर 10 बड़े कमरे बन सके। साथ ही एक ट्रेनिंग हॉल भी बनने वाला था, जिसके अंदर तमाम जो लड़कियां, मुस्लिम गरीब लड़कियां थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती, उनको जो है जिहादी बनाने का पूरा जो मकसद था शाहीन का, वो तैयार करती, वो अपना मंसूबा जो था वो तैयार करती। और इसके साथ ही किसी को भी इस एनजीओ पर, इस ट्रेनिंग सेंटर पर शक ना हो, इसके लिए शाहीन का पूरा मकसद था कि बाहर जो होगा, जो एक अस्थायी संस्था चलेगी, उसमें वो गरीब मजदूर जो मुसलमान लोग होंगे, मुसलमान भाई बहन होंगे, उनके लिए वो दवाखाना खोलती और छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम करती। जो पूरा 10 कमरों का एक ब्यौरा जो सामने आया है सूत्रों की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि शाहीन का मेन मकसद तो ये था कि जो पूरा काम है इसमें ट्रेनिंग सेंटर चले, आतंकी गतिविधियां हो, जो मुस्लिम गरीब परिवार की लड़कियां जिहादी मानसिकता की, उनको ढूंढ कर लाया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको जिहादी बनाया जाए, उनको तैयार किया जाए हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियां फैलाने की, हिंदुस्तान को दहलाने की। और इन सभी चीजों को छुपाने के लिए बाहर एक एनजीओ चलाया जाएगा ताकि किसी को भी इस पर कभी शक ना हो सके। इस सेंटर को बनाने की जो तैयारी थी वो शाहीन पिछले 6 महीने से कर रही थी। इस सेंटर की सुरक्षा को लेकर के भी शाहीन जो थी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें जो जैमर लगाने की तैयारी थी कि इस सेंटर के अंदर जैमर लगा होगा ताकि जो भी लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आए वो सोशल मीडिया से दूर रहें और जो भी कुछ गतिविधियां अंदर चल रही है वो बाहर दुनिया तक ना पहुंचे, और ये लड़कियां जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है वो भटके नहीं अपने मकसद से। इसके अलावा शाहीन एनजीओ इसलिए भी खोल रही थी ताकि जो भी टेरर फंडिंग हो जैशे मोहम्मद की तरफ से या जो कश्मीर का मॉड्यूल है उसकी तरफ से जो कुछ भी फंडिंग आए उस पर कभी एजेंसियों को शक न हो सके, इसलिए वो एजेंसी का सहारा ले रही, एनजीओ का सहारा ले रही थी, एक संस्था का सहारा ले रही थी ताकि आराम से फंडिंग आ सके और उसी फंडिंग का इस्तेमाल कर सके वो हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान को दहलाने के लिए। आपको बता दें कि इस सेंटर के अंदर आने वाली जो लड़कियां होंगी जो ट्रेनिंग लेनी थी, उनका जो नाम होता वो मुंतजिमा कहलाती। इस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी लड़कियां आती वो मुंतजिमा कहलाती। और शाहीन का पूरा प्लान था कि समय समय पर इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जैश के आतंकियों को कभी मौलाना तो कभी प्रबुद्ध वर्ग का कोई प्रवक्ता बन करके, एक लेक्चरर बन करके बुलाया जाना था ताकि वो यहाँ पर आए और इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करे, इन्हें ऐसा लेक्चर दे, ऐसी बातें कहे जिससे इनका ब्रेन वॉश हो और ये पूरी तरीके से तैयार हो आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए। आपको बता दें कि ये जो लड़कियां होती यही कुछ समय के लिए अस्थायी संस्था में दवाखाने के अंदर काम करती और छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती शिफ्ट के हिसाब से, और जब उन्हें जरूरत पड़ती तो ट्रेनिंग लेती। और हिंदुस्तान में ये बॉम्ब ब्लास्टिंग जैसे जो घटनाएं हो रही हैं, जो होने वाली थी, जिसको अभी फिलहाल तो एजेंसी ने पकड़ के रुकवा दिया है, लेकिन वो पूरी घटनाओं को अंजाम देने का भी काम ये लड़कियां ही करती जिनको इस ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाना था। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लगभग 11 लड़कियों को जो है ट्रेनिंग दी जा सकती थी और इन 11 लड़कियों को रहने की, खाने की व्यवस्था भी इसी के अंदर होती। मतलब आगे का जो हिस्सा होता इस पूरे इलाके में, जो ये पूरा बनाया जाता, जो सेंटर बनाया जाता, इसमें आगे के हिस्से में तो एनजीओ चलता जिसके अंदर दवाखाना और छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए इंतजाम किया जाना था। बाकी पीछे जो होता वो पूरा हॉस्टल, ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग हॉल बना होता जहाँ पर इन लड़कियों को रखा जाता और इन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। लखनऊ में जब शाहीन के घर पे छापेमारी हुई उसके बाद उसके भाई शोएब से भी बात हुई है और उनका ये कहना है
कि जो एनआईए की टीम आई थी उन्होंने केवल उनसे हल्की पूछताछ की है और कुछ जानकारी ली है शाहीन के बारे में। और उनका ये कहना है कि उनके पिता के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई, पिता से भी बस थोड़ी बहुत बातचीत करके कुछ जानकारी ली गई थी कि शाहीन क्या करती थी, कैसे करती थी और उसका क्या कनेक्शन था। हालांकि जो शोएब है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं से भी कोई दबाव हम पर नहीं बनाया गया है एजेंसी की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से हमें परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि शाहीन से उनका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वो बस फोन करके ही जानकारी लेते थे, अपने माँ बाप का हालचाल जानते थे। शाहीन का और उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। शाहीन के तार जिस तरह से लगातार जुड़ रहे हैं इस घटना से और इस बॉम्ब ब्लास्टिंग से, और लगातार नए जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है। जैसे जैसे एनआईए की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, पूछताछ आगे बढ़ रही है, हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। और अभी बहुत ही बड़ा खुलासा ये हुआ था कि शाहीन को जैश की तरफ से फंडिंग की जानी थी ताकि वो एक सेंटर बना सके जहां पर लड़कियों को जो ये जिहादी बनाया जा सके। अब तक लड़कों को ही जिहादी बनाने का काम किया जाता था, लेकिन शाहीन की पूरी तैयारी थी कि अब लड़कियों को भी जिहादी बनाना है और उनको भी इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में शामिल करना है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।